सबक पर सदाकत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुम्ही से काम दुनिया की इमामत का। केटीवी लाइव को अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा खबरें किसी की चलती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चलती। सर आपको हम यहाँ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वो कार्यकर्ता जो विरोध करने पर गालियाँ देते हैं, कम से कम उनसे आप अपील कीजिए कि भाषाएं मर्यादित रखें। आप क्या पता कि वो दूसरे लोगों का वो गंजी पहनकर जो नाम लिखता है आपका हो तो क्या आप क्या कहेंगे? यकीनन मैं तो कहूंगा कि मेरे MIM के लोगों को अखलाक से आरास्ता होना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमानों में जो सौहार्द हमारे किशनगंज में है, ये सौहार्द पूरे देश में कहीं नहीं है। पिछले दिनों में किशनगंज में पश्चिम पाली में एक लड़के ने अपनी गंजी में मोदी जी को गाली लिखा और अपना नाम मुस्लिम लिखा, और जब यहाँ पत्रकारों ने, आप लोगों का शुक्रगुजार है, पत्रकारों ने जब उनसे उनका चेक किया आई कार्ड और उनका आधार कार्ड, तो वो गैर मुस्लिम निकला। मैंने यही कहा कि गंजी वाले का मामला भी यहाँ निकलेगा, और आज देख रहे हैं कौन लोग निकले, कौन आग लगाने वाले निकले। प्रशासन को और यहाँ की जनता को जगना चाहिए, उन सियासी पार्टियों को चिन्हित करने चाहिए किन के वर्कर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मुसलमान भूख लगे तो चोर हो सकता है, झूठ बोल सकता है ना, गलत कर सकता है, शराब पी ले सकता है, लेकिन मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता। हम इन भगोड़ों की परवाह नहीं करते, यकीनन अच्छे लोग आएंगे, है ना। इब्राहिम ने मुकाबिला किया था सैयदना ने उस वक्त नमरूद का, मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन का मुकाबिला किया, लेकिन वक्त आया कि हक बात मानी गई। अंग्रेज़ों का मुकाबिला, गांधी को डंडे पड़े, लेकिन आज़ादी मिली। मायूसी, नाउमीदी हमारे डिक्शनरी में नहीं है, हम मायूस और नाउमीद नहीं है। यकीनन है कि सीमांचल की आवाम का बड़ा तबका जो है वो हमारे साथ है, इसी के दरमियान में से क़यादत उठेगी। हम तो अपने वर्करों को कहते हैं, अभी देखा आपने पटने में, दिल्ली में एक कैंडिडेट दूसरी पार्टी से जीता और भाग के दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लिया, और अवाम ने इस तरह घेरा उसको कि सुबह का भागा हुआ शाम को लौट के आना पड़ा। हमारा सीमांचल को जो ठंडा है, इसी वजह से वर्ड नहीं, अगर लोग जग जाते हमारे आपके तरह नौजवान कि तुम जीते थे किसके नाम पर, पैदा तुम्हारा किसके घर में हुआ, नाम किसका रख रहे हो, तो शायद ये नहीं भाग पाते। यही हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि जिनसे वोट दो उनसे हिसाब भी लो कि तुमको मैंने सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, तुमको मैंने अपनी वकालत के लिए वोट दिया था। जिस दिन हमारे नौजवानों में ये जज्बा पैदा हो जाएगा, इंशाल्लाह पैदा होगा, तो फिर सीमांचल में कोई नेता पार्टी को धोखा नहीं दे सकेगा। और आपको मैं बता दूं कि पूरे बिहार में गैरतमंद, गयूर, बाज़मीर जो हमारे लोग हैं, उनके दरमियान में एक रिएक्शन है कि बाबरी मस्जिद तो तोड़ी किसी ने, लेकिन अगर मुसलमानों की उठती हुई क़यादत, दलितों की उठती हुई क़यादत को किसी ने तोड़ा है तो वो राजद है, ये महागठबंधन के लोग हैं, है ना। और यकीनन है कि हम अपने लोगों को इतना मजबूत जिताएंगे कि इन लोगों को इंसाफ करने पर मजबूर करेंगे। राजद और जदयू में अगर तुलना किया जाए तो दोनों में से थोड़ा सा अच्छा किसे कहा जाए? ठीक है, उनके बारे में क्या कहा जाए, आप दाएं और बाएं आंख में से किसको आप कहें, वो दोनों वही हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, जिसको जो पसाता है वो काम करता है। एक ने समझा है कि हम उसके साथ जाके भी काम करेंगे। यकीनन मैं कहता हूं कि बीजेपी के मुकाबले में ये दोनों कदरे बेहतर हैं, लेकिन इन दोनों का हाल तो बराबर का भी चल रहा है। बीजेपी के मुकाबले में दोनों बेहतर हैं? हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बात जो सच्चाई हो मैं कहूँगा, सच्चाई में ये कहूँगा कि बीजेपी के बिलमुकाबिल, लेकिन मामला ये है हमारे लिए, लेकिन इंसाफ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक सवाल जो आखिर में हमसे पूछना चाहेंगे कि आपने मस्तान चौक का जिक्र किया, जिस तरह से मंदिर को आग के हवाले किया गया, फिर बातों में सारी चीज़ें सामने आई और बहुत सारे लोग उस दिन रोड पे उद्यम मचा रहे थे। मैं भी आ रहा था, मुझे गाड़ी वापस ले जाना पड़ा था हालात देखते हुए, चूँकि मैं घर किस तरह जाना। मिनहाज हत्याकांड हुआ था, उसके बाद भी रोडों में लोग उतरे थे, लेकिन मिनहाज हत्याकांड पर जो लोग रोड पर, उन पर FIR तो हो जाता है, तो क्या मस्तान चौक पर जो लोग उतरे थे उस पर FIR होगी? ये तो प्रशासन के लोगों से पूछिए, ये सरकार के चौधरी से पूछिए, सरकार के MLA से पूछिए कि भाई उन लोगों पर, मासूमों के कत्ल के लिए कोई उठता है तो उस पर मुकदमा करा देते हैं। जब हम उनके पास जाएंगे उनसे हमारा सवाल होगा। ये मैं उनसे सवाल आपको पूछना चाहिए ये, और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों पर होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे आप देखते नहीं होंगे केटीवी लाइव में मैंने आपको दिखाना चाहेंगे, मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करना क्या हमारी मजबूरी है। मैंने ये घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि बेगूसराय पर जब बच्चियों के साथ जुल्म होता है तो MIM के जो वॉइस आपके क्या है, आदिल हसन आज़ाद साहब और अख्तर साहब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन राजद के लोगो में लोग चू तक नहीं बोलते हैं। तो क्या ये सरकार गुंडा राज है? मैंने उन चीज़ों का भी जिक्र किया, लेकिन आप वो चीज़ें तो नहीं देखते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें भी देखना चाहिए। सारी चीज़ें देखते हैं हम लोग, फुर्सत के औकात में सारी चीज़ें देखते हैं। रमीज साहब मुबारकबाद देते हैं कि वो सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो हक़ के तरफदार बने, अपने ज़ाती मुफाद के खातिर किसी के बहकावे में नहीं आए। हम इसके लिए अपने नौजवानों को तरगीब देते हैं। और मामला ये है कि इस वक्त जवाबदेह है। अपोजिशन के बारे में सुनिए, अपोजिशन है वकालत करने वाली जमात का नाम,
अपोजिशन है सरकार को कि इन्हीं राज का पोल खोलने वाली, लेकिन जाहिर है योजनाएं सेंक्शन होती है कैबिनेट में जो लोग बैठते हैं और उनकी जो पार्टी है वो लोग जवाब दें। अगर ये नहीं करा पा रहे हैं, इनसे हिसाब पूछना चाहिए। और मैं पूछता हूँ बिहार सरकार से, मैं पूछता हूँ यहाँ के एसपी से, यहाँ के डीएम से, यहाँ के एसडीपीओ से कि उस दिन तो बड़ी नाराज़गी आई थी जब जनता में बैठे थे, तो फिर ये लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे थे उसके बारे में क्या कर रहे हैं। इस इलाके में अगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में सौहार्द बचा कर रखना है तो सबके साथ एक इंसाफ करना है। अक़लियत के लोग सारे लोग दबाते हैं और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी अक़लियत को दबा इसलिए रहे हैं कि सरकार इनके दबाने पर इनकी कभी पुरसिश नहीं करती। सर एक बात आप जब बार बार करे थे मीडिया के लोग कहना कि इसका इशारा हमारे तरफ ही था। हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पत्रकारिता में अगर हम आपकी अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं तो हमें सवाल करने का भी हक होता है। अगर केडीबी लाइव को अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा खबरें किसी की चलती है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चलती। सर आपको हम यहाँ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वो कार्यकर्ता जो विरोध करने पर गालियाँ देते हैं, कम से कम उनसे आप अपील कीजिए कि भाषाएं मर्यादित। आप क्या पता कि वो दूसरे लोगों का वो गंजी पहनकर जो नाम लिखता है आपका हो तो क्या आप क्या कहेंगे? यकीनन मैं तो कहूंगा कि मेरे एमआईएम के लोगों को अखलाक से आरास्ता होना चाहिए। बात गरचे बेसलीका हो, कलीम बात करने का सलीका चाहिए। हम पेशाब को पेशाब से नहीं धोते, हम पेशाब को पानी से धोते हैं। एमआईएम के जो भी लोग हैं हम उनसे ये गुजारिश हमेशा करते रहे हैं, बल्कि आम लोगों से भी गुजारिश करते हैं हमारे बच्चे अखलाकमंद हो, तनकीद में भी मेयार हो और कहीं भी हम अपने ज़ाती मुफाद के खातिर किसी को उनके उसूलों से हटकर उनसे बात न करें। हम अपने नौजवानों को इस बात की तलकीन करते हैं। लेकिन क्या पता रमीज़ साहब कि वो गंजी पहनकर जो नाम मोदी को गाली देता है और अपना नाम मुस्लिम रख लेता है, बात को वो दूसरा निकलता है। तो ऐसे लोग मीडिया में भी हैं। ये लोग मुमकिन है कि जिन लोग हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे लिए साजिश कर रहे हों। इस साजिश से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे एमआईएम के लोगों की ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए और अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो गलत करते हैं। साथ ही मैं मीडिया के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि चाहे सियासत हो, चाहे पंचायती हो, चाहे जो कुछ हो, वहाँ हमने अपने एहसास से जवाबदेही का ख्याल रखें। वक्ती बहाव में कोई ऐसी बात हम न करके जाएँ जो हमारे लिए आखिरत का सवाल बन जाए। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई बैठी है कि ओवैसी साहब आएंगे तो हमारे मसाइलों पर बात होगी और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो कि सीमांचल बहुत पिछड़ा हुआ है। और आप अख्तरुल ईमान एज व्यक्तिगत भी कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है, उनकी आवाज़ में एक तासीर दी है खुदा ने। तो मैं चाहूँगा कि इस आवाज़ को जनता के हक़ के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड? मैं उसके लिए जो पैगाम है वो सरापा मेरी गुफ्तगू, मेरी कोशिश, मेरी काविश यही पैगाम है। फिर वही मैं कहता हूँ, यहाँ जो आए अमित शाह देश के दूसरे सबसे बड़े नेता है वज़ीर आज़म के बाद, और उनको पता है कि सीमांचल सैलाब से तबाह है, सीमांचल फटाहाल है, सबसे ज़्यादा मजदूर सीमांचल से पलायन करता है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट पैदा होने के बाद बच्चों के मरने की शरह सबसे ज़्यादा यहाँ है। पानी की खराबी, आर्सेनिक, आयरन और यूरेनियम की वजह से सबसे ज़्यादा बीमार यहीं पर है। पूर्णिया जो मेडिकल हब बना हुआ है आज, इतने बीमार किसी भी ज़िला में लोगों को आपको नहीं मिलेंगे। क्या उनके लिए कुछ भी नहीं आया? मेरे लिए एक कोई कारखाना, एक कोई बड़ा पुल, एक कोई बड़ा स्कूल, एक कोई बड़ा हॉस्पिटल, अलीगढ़ के लिए ज़मीन, पूर्णिया में एयरपोर्ट का मसला हो या पूर्णिया को उपराजधानी बनाने का मसला हो, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच का मसला हो, ये मसला असदुद्दीन ओवैसी का ज़ाती मसला नहीं है, यह अख्तरुल ईमान का एमआईएम का ज़ाती मसला नहीं है। ये मसाइल हैं सीमांचल के अवाम के। एक जुमला ये नहीं बोल सके, वही उन्माद की राजनीति, वही हिंदू मुस्लिम राजनीति, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाए। अवाम से कहीं भी हम लोग एमएलए थे, हम लोगों को बुलाते कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, वो कुछ भी नहीं, यहाँ बैठे वही आरएसएस के लोगों के साथ वो मिलकर अपना चले गए ताकि यहाँ पर फिर वो राजनीति करें, उन्माद की राजनीति करें। दूसरी तरफ उनके कुछ दिनों के बाद महागठबंधन के लोग आए, महागठबंधन के वो लोग भी आए जो कल सरकार में नहीं थे, सरकार में आए। ये सरकार में आए अगर तेजस्वी जी, तो नीतीश जी का मामला तो सबके साथ रहा है, लेकिन अगर आज तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं तो कहीं ना कहीं एमआईएम का खून करके बने हैं। 4 विधायक को तोड़ा हमारे उसने और उसकी बुनियाद पर बने हैं, और सीमांचल के अवाम के मैंडेट की बुनियाद पर उनकी हुकूमत बनी है। आज उनको कम से कम एहसान याद रखना चाहिए था। इन लोगों ने जब महागठबंधन की रैली की तो लोगों को उम्मीद थी कि ये लोग आए हैं तो शायद सीमांचल के लिए कुछ न कुछ बात करेंगे, चाहे
पूर्णिया में हाई कोर्ट की बात करेंगे, बेंच की बात करेंगे, ये पुलों की बात करेंगे। महानंदा में आप देख लीजिए 40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। कनकई में देख लीजिए 40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। आप देख लीजिए परमान में देख लीजिए, दास में देख लीजिए, बकड़ा में देख लीजिए, मेछी में देख लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर। अभी जो हम लोग जा रहे हैं, परसों हमारा दौरा होगा खरखरी भेरभेरी का, है ना, निचितपुर का और भंकरद्वारी का। इन इलाकों की दूरी जो किशनगंज से है 15 किलोमीटर है। ये भाया ठाकुरगंज आए तो 75 किलोमीटर है, भाया पवाखाली आए तो 60 किलोमीटर है। कितनी माएँ हमारी बगैर दवा के मर गई, कितने बच्चों की पैदाइश सैलाब के ज़माने में कश्ती पर हुई है, कितने बच्चे माँ के पेट में मर गए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी कितनी परेशान है। आज जाइए आप तैयबपुर के पास 113-1400 साल पहले वाला मीटर गेज का पुल वही बना हुआ है। 2-2 घंटा जाम लगी हुई रहती है वहाँ पर, है ना। और आज तक इन बेईमानों ने हमारे लिए पुल नहीं बनाए। हमारे टैक्स के पैसे से गंगा पर 3-3 हज़ार करोड़ के पुल बन रहे हैं, 5-5 किलोमीटर पर पुल बन रहे हैं। पटने में फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, पटने में मेट्रो की लाइन बिछाई जा रही है। पटने के अयाशों को यह करवाने के लिए मेरीन ड्राइव और फुलवारियों में पैसे लगाए जाते हैं, और हमारी माँ तड़प के मरती है और उनके लिए इनके पास फंड नहीं है। हमारे स्कूल के लिए उनके पास पैसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल के उनके पास पैसा नहीं है। चलिए परमान के नदी में हमारे चले कनकई में हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। वहाँ पर पुल आज 10 साल से खाड़ी ऑर्डर से लिखा हुआ है। ये सारी जुल्म नहीं है क्या? जिन लोगों को गैरत है जिनके दिल में, ये जुल्म उसको साफ नजर आता है। ये जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। जमहूरियत में यही लड़ाई। लोग पूछते थे कि गांधी जी का बदन में कपड़ा भी नहीं रहा, गांधी जी लाठी से अंग्रेजों को कैसे हाँक देंगे। लेकिन गैरत थी कौम में, जगे, और गांधी ने उन अंग्रेजों को घुटना टेक कर यहाँ से भगवाने पर मजबूर किया। मौलाना आज़ाद ने किसी का घर नहीं बनाया, किसी की शेरवानी सिला के नहीं दी, किसी के घर में आकर के उनके बच्चों को बनारस की शादियाँ नहीं पहनाई। कौम को जगाया। लीडर का काम है कौम को जगाना। तो ये काम अवैसी साहब कर रहे हैं, हम लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। कल की घटना है रहमतपुरा में, घर में घुस करके एक महिला को गोली चला दी जाती है। सीमांचल में जिस तरह से ऐसी वारदातें हो रही है, सीमांचल के एक नई चीज़ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सारी चीज़ें? सीमांचल के बच्चे अनपढ़ हैं और सीमांचल के गार्जियंस लगे हुए हैं भोज में, बारात में, मंगनी में, शादी में, वलीमा में। अपने बच्चों से बारे में हम गफलत का शिकार हैं। यही वजह हमारी नस्ल बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ सरकार ने स्कूल नहीं खोले, अच्छे रोजगार के मौके नहीं दिए, हमारे जवान गुमराह हो रहे हैं। आपको पता नहीं है कि सीमांचल के पूरा अमन इलाके में चरस, गांजा, भांग, अफ्यून और मेराजोना का शिकार हमारे बच्चे हो रहे हैं। अभी हम लोग हमारे ही इलाके में एक बच्चे ने अपनी माँ और बाप का मर्डर कर दिया सिर्फ नशे के आलम में। ये हमारी क्या है? ये हमारी गुर्बत है, हमारी नाखानदगी है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर मच्छर, मक्खी, बिच्छू सबका डेरा होगा। हमारी गुर्बत और हमारी जहालत ने इस जगह पर पहुँचा दी है। आप वहाँ की क्यों बात करते हैं? आप लोगों को यह हावजा होना चाहिए। अभी जो मंदिर को जलाया गया है यहाँ पर, कितनी किशनगंज जैसा अमन सुकून का पूरे वतन में, मैं तो कहता हूँ कि हमारी गरीबी है, पसमानदा है, लेकिन हिंदू मुसलमानों में जो सौहार्द हमारे किशनगंज में है, ये सौहार्द पूरे देश में कहीं नहीं है। हम और वो इतना घुल मिल के रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर फिरका परस्तों को दुश्मनी लगी हुई है। पिछले दिनों में किशनगंज में पश्चिम पाली में एक लड़के ने अपनी गंजी में मोदी जी को गाली लिखा और अपना नाम मुस्लिम लिखा। और जब यहाँ पत्रकारों ने, आप लोगों का शुक्रगुजार है, पत्रकारों ने जब उनसे उनका चेक किया आई कार्ड और उनका आधार कार्ड, तो वो गैर मुस्लिम निकला। मुझे पूछा था उस दिन विधानसभा के इसमें कि भाई आपके क्षेत्र में, आपके हल्के में ऐसा हुआ है। मैंने कहा कि पुलिस जांच करिए, जांच करने दीजिए। मैंने यही कहा कि गंजी वाले का मामला भी यहाँ निकलेगा। और आज देख रहे हैं कौन लोग निकले, कौन आग लगाने वाले निकले। प्रशासन को और यहाँ की जनता को जगना चाहिए। उन सियासी पार्टियों को चिन्हित करने चाहिए किन के वर्कर हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मुसलमान भूख लगे तो चोर हो सकता है, झूठ बोल सकता है ना, गलत कर सकता है, शराब पी ले सकता है, लेकिन मंदिर को कभी नहीं तोड़ सकता। चूंकि मजहब इस्लाम में कहा कि मस्जिद का भी एहतराम करो और उनके मंदिर का भी एहतराम करो, उनके गुरु का एहतराम करो, उनके गुरु ग्रंथ का एहतराम करो। हम तो दावे के साथ कहते हैं ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग किसी के सिखाने पढ़ाने पर गांधी जी की हत्या करने के लिए खतना कराया, मोदी को गाली देने के लिए मुसलमान का नाम लिखा, और जब मंदिर भी जला तो वहाँ भी कौन आया। ये साफ समझ लीजिए कि हमारे इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को लोग कितना खराब करना चाहते हैं। और आपको पता है, अभी सिर्फ आप यहाँ कह रहे हैं रहमतपुरा की बात, पिछले 15 दिन 8 तारीख से लेकर 23 तारीख की बात मैं कह रहा हूँ, 15 दिन के अंदर में बाबर की मॉब लिंचिंग हुई गया में, मॉब लिंचिंग हुई मिस्टर फैयाज की समस्तीपुर में,
पूरे नहीं, बेगूसराय में तो 2 मासूम बच्चियों का जना किया और उनको मार डालने की कोशिश की शराब के नशे में स्कूल में। जिस सरकार ने कहा कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटी को बचाओ, उनके यहाँ हो रहा है और ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। हाँ, बीजेपी तो करती ही है, लेकिन ये गठबंधन की सरकार इस तरह से कर रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि वहाँ पर नसीम कुरैशी का गोश्त के नाम पर छपड़ा में हो गया। अरे कोई हमारे लिए नहीं है। मैंने कहा ना, ये लोग आए 25 तारीख के महागठबंधन की रैली में, किसी को नीतीश कुमार ने तो धोखा दिया ही, लेकिन तेजस्वी को भी तो कहा था, उनको याद नहीं था ठाकुर में, आप लोग गवाह होंगे, उसने कहा था मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा, सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाऊंगा। क्यों नहीं अपना वादा दोहराया? एक योजना की बात की इन लोगों ने, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह है, नाम बीजेपी का और निशाना एमआईएम को। तो मैंने तो कहा भाई एमआईएम को खत्म करना चाहते हो तो हमें क्यों निशाना बनाते हो? मुझे क्यों गालियां देते हो? मुझे क्यों जरा सा मीडिया को मैनेज करके हमको गालियां दिलवाते हो? सीधे एक काम करो ना, यहाँ पुल बना दो, यहाँ स्कूल बना दो, रोजगार के मौके दे दो, अलीगढ़ के लिए ज़मीन दे दो, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच दे दो। अगर ये जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरा कर दो, एमआईएम खुद मर जाएगी। ये काम तो करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे वादे विधानसभा के वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी किया गया था। अवैसी हॉस्पिटल जैसी कई सारे ऐसे वादे थे, हालांकि आपके विधायक आपके पास रहे नहीं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उन वादों का इंशाल्लाह देर से देर, कुछ बेचारे और नादान है, उनको पता नहीं है। अभी हमारी एक लड़ाई चल रही है कि जलालगढ़ से किशनगंज रेल लाइन सैंक्शन है, इसमें पैसा नहीं दिया जाए। बजट में 1000 रुपये, 1000 रुपये बजट में दिया, सिर्फ उसको जिंदा रखा और उसको पता नहीं है। बोला क्वेश्चन नंबर में कब होगा? अब इसी साहब ने कहा था कि लोगों लड़ो, यहाँ के उठो, साथ दो, अगर आपकी ताकत हमको दी तो हम लड़ाई लड़ेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर में कुट्टी भी पड़ता है, कुट्टी से गुजरता, बोला क्वेश्चन नंबर से कहाँ रेल लाइन? तो इन नादानों को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग अभी आए थे, वो तो जो कुछ भी कराना है सरकार के पैसे से। ये बात क्यों नहीं पूछते कांग्रेस वालों से? 56 साल तक जिसने हुकूमत की, कांग्रेस का किसी नेता ने कोई काम किया है आकर के? जिस राजद ने 15 साल तक हुकूमत की, माई के नाम पर कोई एक काम बता दीजिए उनका। ये पूछ लीजिए 17 साल तक इंसाफ के साथ तरक्की वाली सरकार का क्या काम उसने किया। अगर आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम, अगर वो भी बना, एग्रीकल्चर कॉलेज भी बना, तो वो मैं साधुवाद देता हूँ केम के लोगों को और सारे लोगों को कि जब अलीगढ़ मूवमेंट की तहरीक चली और सरकार जब बैकफुट पर आई तब उनको यहाँ पर काम करना पड़ा। लड़ाई से यही फ़ायदा होता है और यकीनन है कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम होंगे। अब इसी साहब ने कहा था मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल के काम करूँ, तो सारे अपने जेब से करेंगे। अभी हमारे 2 MLA आए थे, 3 MLA आए थे यहाँ पर साइट विजिट करने के लिए। हमारे वो MLA, एक तो हैदराबाद बुलाया गया, हैदराबाद नहीं गए, यहाँ आया तो यहाँ भी मुश्किल से मुलाकात की, और जब काम आगे बढ़ने का मामला आया तो वो लोग भाग गए हैं। हमारे नेता का दिल बर्दाश्ता हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि देर सवेर उनका काम यहाँ पर भी होगा। इसकी परवाह नहीं। आपको पता नहीं है क्या आप सैलाब में, हम सैलाब में मुतासिर हुए 2016 में? क्या कोई आया एक मुट्ठी लेकर के? कोई कांग्रेस वाला पूछा उसको? राजद वाले को पूछा? सरकारी तौर पर जो कराना था वो भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया। करोड़ों का आकर के रिलीफ का काम किया, उससे सबसे सीने में दर्द है। कोरोना काल में 50 लाख से ज़्यादा का कंसंट्रेशन दवाइयाँ उसने तकसीम की। ये हम भूल जाते हैं हमारे लोग सारे कुछ। अरे उसके अंदर में एक दर्द है कर रहा। कोई भी पार्टी क्या अपने से जाकर के स्कूल कॉलेज सारा कुछ खोल सकती है, लेकिन अवैसी साहब आज 12,000 बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं। जाहिर है कि मजलूम और गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग वकालत कर रहे हैं, दर्जनों बच्चों को हम लोगों ने भी भेजा है। यहाँ पे रोकना चाहेंगे हम, थोड़ा सा माफ़ी का खस्तागार है सर, यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, माफ़ी के खस्तागार है। आपने कहा कि अवैसी साहब ने बाढ़ के समय में रिलीफ दिया और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी आवाज़ उठाते, लेकिन हमारे लोग भूल जाते हैं। हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ थोड़ा सा हम इत्तेफाक नहीं रखते कि अगर हमारे लोग भूल जाते तो आपको पूरे बहुमत से जितने बड़े तादाद में लोगों ने एमआईएम का एक लहर था वोट दिया था। जाहिर सी बात है कि हमारे लोग जो हमारे लिए अच्छा करते वो भूलते नहीं है। ये दिगर बात है कि आपने जिन लोगों को चुना था वो आपके साथ नहीं रहे, वो चले गए। बल्कि हमारे लोगों ने तो एमआईएम को उतनी ज़्यादा वोटों से जिताया जो एक रिकॉर्ड बनाया। आप यह बात सुन लीजिए, हमारे लोग से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं जो हमारा साथ दिए, हमारे लोग से मुराद वो भी हैं जो हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, हमारे लोग से मुराद वो भी हैं मीडिया के साथी भी हैं जो इन तमाम तर चीज़ों पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुराद वो लोग भी हैं जो लोग एमएलए जीते थे और भाग गए। अब जाहिर है आवाम का तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एक झटके में 5 आदमी जिता दिया, और सीमांचल के लोगों के साथ जो हमदर्दी एमआईएम के साथ है, और एमआईएम के लोग जितनी हमदर्दी सीमांचल के साथ रखते हैं कोई दूसरी पार्टी इसकी नज़ीर नहीं बन सकती है। लेकिन वो लोग भी तो हमारे ही लोग हैं ना, जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग भी तो सीमांचल की कश्ती में बैठे हुए हैं ना, चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे सोशल वर्कर हों, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, कि तमाम तर चीज़ें जो उनको बखान कर रहे हैं। अरे आप जानो, आपने वोट दे देकर सरकारें उनकी बनाई, आपने हमारे 5 आदमी को जिताया, और गवाह है 2 साल का हाउस कि जितने मसाइल मजबूती से उठाए एमआईएम के इस 4 मिनट 5 मिनट के टाइम में कोई दूसरी पार्टी है क्या?
आज जिन लोगों की इन 15 दिनों में कत्ल की बात हमने कही, असेंबली में कौन बात उठाया? वही एमआईएम ने उठाया ना। किसी दूसरे की मुंह की जबान से बात निकली क्या? मदरसे लोगों की बदहाली पर बोल पा रहे हैं लोग क्या? उर्दू की बहाली पर ये लोग बोल पा रहे हैं क्या? जब एमआईएम उठा रही है तो शर्मन लिहाजन कम से कम अपनी साख को बचाने के लिए लोगों को बोलना पड़ रहा है। हमारी बात को मत फेरिए कि आवाम भूल जाती है। हमारे कुछ लोग हैं एहसान फरामोश, जो लोग एहसान को भूल जाते हैं, उसमें से सबसे बड़े 4 आदमी हैं, तो वो भी तो हमारे लोग हैं ना भाई। तो बात को, मफहूम को ये समझिए। किसी को अगर शेर का बच्चा कहा गया, किसी को शेर का बच्चा कहा गया अजीज रमीद, ये मत कहो कि मैं जानवर का बच्चा उसको कहा। तस्बीहात, तलमीहात, इश्तिहारे, अल्फाज, जुमले होते हैं, उसको समझना भी जरूरी है। जो लोग एहसान फरामोश है, जो 4 विधायक है, मान लेते हैं कि वही एहसान फरामोश है और वो आपके एहसान को पैरों तले रौंदते हुए दूसरी पार्टी में चले गए। फिर एमआईएम एक बार मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, फिर यहाँ की आवाम किसी पर विश्वास जताए और फिर वो नहीं जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? इस बात की कोई गारंटी है कि मैं यहाँ से उठ के गाड़ी में बैठ पाऊंगा? इस बात की गारंटी है कि आप लौट के घर जा पाओगे? दुनिया विश्वास पर चलता है ना। हादसे से जो डरता है वो सफ़र नहीं कर सकता। एक बार जनता फिर विश्वास करे और अगर दोबारा ऐसा मौका नहीं आए कि जो लोग एमआईएम को देखते हुए लोगों ने वोट दिया था लेकिन वो लोग एमआईएम में रहे नहीं, तो आवाम के अंदर एक डर है कि फिर कल हम किसी पे विश्वास करें और फिर वो चले जाए। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, जरा मशवरा आप दे दीजिए। तो आपके पास जानता हूँ मैं कोई जवाब नहीं होगा। आपके और हमारे बाप दादा है ना, इन्हीं जालिमों पर बार बार विश्वास करते रहे, है ना। जिन लोगों ने उनको बार बार धोखा दिया, कांग्रेस पर विश्वास किया, ताला उसी ने लगाया, है ना। गर्दन उसी ने कटवाई, आतिफ और साजिद का कत्ल उसी ने किया, टाडा और पोटा वही लाए। जिस लालू जी पर विश्वास किया, माई का नाम लेकर के वाई को कहां पहुंचा दिया, माई को कहां रख दिया। इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। क्या कीजिएगा उनके बारे में? उनके लिए तो ये सवाल नहीं है आपका। उनके कितने लोग भाग रहे हैं और 75 सालों से धोखा देना, उनके लिए सवाल नहीं है। सारे सवाल हमारे लिए, गरीब की बीवी सबकी भाभी, है ना। यही वाला मामला हो गया है। हमारे लोग, हमारी पार्टी काम कर रही है।